हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। भाई मैं आज ये पोस्ट इसलिए डाल रहा हूँ कि वैसे तो मैं राजनीतिक से दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई ये सरकार बड़ी सख्त और कठोर है। कोई भी सरकार के खिलाफ थोड़ा भी बोलता है उसको ही अंदर ठा के ठोक देती है, और भी डर लगता है। सही बोल रहा हूँ, डर लगता है भाई। और दूसरी बात ये भी है कि अपने ही यार मित्र दोस्त अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, तो किसी भाई को नाराज़ भी क्यों करना। फेसबुक पे सभी दोस्त हैं, मित्र हैं। तो ये भी एक दूसरा कारण है कि मैं किसी प्रकार की कोई कमेंट वगैरह नहीं करता। लेकिन कल मेरे एक मित्र ने, संदीप हुई से है, वो भी कांग्रेसी है और मैं भी कांग्रेसी हूँ, तो उसने एक पोस्ट डाल दी कि महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। और उसमें दीपेंद्र जी हमारे एमपी साहब और 2-3 उनके साथ और हैं, जो एक होल्डिंग सी लिए हुए खड़े हैं। तो मैंने भी वो कांग्रेसी होते हुए मेरा भी ये मन कर गया कि भाई ये बात तो सही है। तो मैंने भी कमेंट उसको लाइक करके और रिप्लाई कर दिया कि सही बात है, भी महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। तो उसी समय एक भाई, उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने तुरंत डाला कि महात्मा गांधी ने, उसने कहा कि आपके पिता ने देश के लिए क्या किया। मैं चक्कर में पड़ गया कि ये मेरे पिता के बारे में क्यों पूछ रहा है भाई। फिर मैंने देखा वो ये तो भाई पोस्ट डाली, उसका जवाब दे रहा है भाई मेरे को। तो वैसे तो मैं ज़्यादा जिद नहीं किया करता था, नहीं करता हूँ, सॉरी। बाकी इस भाई को मैं थोड़ा सा, वैसे तो मैं अपना जब भी स्पीच देता हूँ तो जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, और मैं ज़्यादा अच्छा स्पीकर भी नहीं हूँ, बोलने वाला नहीं हूँ, वक्ता नहीं हूँ। लेकिन इस भाई को मैंने गूगल पर सर्च किया भाई, मैंने ये बात, मैं अपने मुंह से नहीं बना रही ये बात, मैंने गूगल पर सर्च किया और उस सर्च के हिसाब से मैं भाई को बताना चाहूँगा कि भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुन ले भाई, पढ़ ले। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन का खिताब सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान दिया था, जहां उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और उनसे आशीर्वाद मांगा था। यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी और इतने बड़े सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने ये किताब महात्मा गांधी को दिया और वो इनका आदर सम्मान करते थे। और हम आज इस संसार में, आज के दिन अगर हम राष्ट्रपिता कहते हैं तो उन भाइयों को तकलीफ होती है, दर्द होता है। दर्द हुआ जब तो उन्होंने कहा कि आपके पिता ने देश के लिए क्या किया। और आगे पढ़ता हूँ भाई मैं, सुनाइए। मैंने गूगल से किया भाई, मैं मेरे मन से नहीं बना रही बात, मैंने गूगल से सर्च करके लिख के फिर बोल के बता रहा हूँ भाई तेरे को मैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और बापू भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने हमारा देश का राष्ट्रगान लिखा, उन्होंने ये उपाधि दी थी। तो गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से पूरे देश को स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट किया और भारतीय जनता के लिए एक नैतिक और राजनीतिक चेहरा बने। बोस उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे और मानते थे कि गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत को आज़ादी मिल सकती है। यानी कि उस समय जो लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों ने महात्मा गांधी को बहुत बड़ा माना था, राष्ट्रपिता माना था। किसी ने उनको बापू संबोधित किया, किसी ने उनको महात्मा कहा, किसी ने उनको राष्ट्रपिता कहा। यानी कि उस समय हम अगर आज कोई आदमी अच्छा होता है उसको मान सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो मतलब वो गलत है। तो यानी कि मैंने राष्ट्रपिता गलत लिख दिया, उस भाई को बड़ी तकलीफ़ हुई। तो मैं उस भाई को ये जवाब देना चाहता हूँ, भाई ये बेफालतू के चक्रों में मत पड़ा कर। सोए शेर को जगाना नहीं चाहिए और बूढ़े शेर को छेड़ना नहीं चाहिए। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। थोड़े में समझिए भाई।
ठीक है ना। और आगे से मैं पहली बात तो बेफालतू की बकवास करता नहीं और बड़ा लिमिट में बोलता हूँ, लिमिट में ही रहता हूँ मेरी औकात के अनुसार। मैं अपने आप को इतना बड़ा मानता भी नहीं हूँ। बाकी छेड़ना नहीं भाई, सोए शेर को जगाने की कोशिश मत करना और छेड़ना मत। बस इतने में समझ लेना मेरे भाई, ज़्यादा नहीं कहूँगा।